हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स लवर स्टडी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे, कल हमने जो क्लास पढ़ी उससे एक आगे। तो हमने कल क्या पढ़ा था? जो संख्याएं, मतलब सबसे पहले अपन ने क्या करा था? जो गुणा है, ठीक है। अपन ने क्या करा? जो 5 का नियम है उन सबका अपन ने क्या करा? गुणा करा था। अब आज क्या अपन पढ़ेंगे? इसमें सबसे पहले प्राकृत संख्या और इन संख्याओं का वर्ग। सबसे पहले क्या निकाला था? प्राकृत संख्याओं का योग। फिर उसके बाद प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग। फिर उसके बाद प्राकृत संख्याओं के घन का योग। ये अपन ने प्राकृत संख्या से संबंधित अपन ने प्रश्न कर लिए थे। ठीक है, अब आगे अपन क्या करेंगे इससे संबंधित? अब सबसे पहले तो अपन किसी संख्या का दो गुना तिगुना कैसे होता है? अब मान लो अपन ने किसी संख्या को प्लस करना है, ठीक है। अब मान लो जैसे 62 आ गया, इसका अपन को दो गुना करना है, तो इसको अपन कैसे करेंगे? तो क्या करेंगे? दो दूनी 4, 6 दूनी 12, तो कितना हो गया? 124। तो ऐसी संख्या हम क्या करेंगे? जो प्लस के से संबंधित है, जो संख्या, मतलब इसका दो गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 62 दूनी 124। लेकिन इसका दो गुना करेंगे तो कैसे करेंगे अपन? ये 6 और ये 2, ये जोड़ दिया, 2 दूनी 4, 6 दूनी 12। ये इस तरीके से भी 124 और इस तरीके से भी 124। ये ऐसी संख्या है जो हमको प्लस करना आना जरूरी है, ठीक है। अब मान लो जैसे कोई प्रश्न दे दिया इसमें, अब ऐसी संख्या 68 प्लस 2, सॉरी यहाँ पे इंटू आ जाएगा, ये गुणे का चिन्ह। अब इसका अपन को कितना डबल करना है? तो डबल कैसे करेंगे? 8 दूनी 16 की 6 हासिल बचा है, 6 दूनी 12 और ये 13, कितना आ गया? 136। ये हो गया 136, ठीक है। तो ऐसी ही संख्या को हमको प्लस करना है तो हम कैसे लिखेंगे? अब मान लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब ये तो संख्या सिंगल डिजिट है, ये क्या सिंगल डिजिट, लेकिन इसी का अपन को दो गुना करना है। तो एक का एक में, दो का दो दूनी 4, तीन का तीन दूनी 6, सब में दो का इंटू करना है, सब में दो का। तो 4 दूनी 8 आ गया, 5 दूनी 10 आ गया, ये कितना आ गया? 6 दूनी 12 और ये कितना? 7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और 10 दूनी 20। ये इसका मतलब डबल है। अब ये तो अपन ने डबल करा, अब एक का एक, तो ये एक आया। बस अगर ये इस संख्या को अगर प्लस कर देते, अब इसको प्लस करेंगे तो 4, इसको प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 का 2 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अपन ने क्या करा? इसमें गुणा करा। अगर यहाँ पे 2 रहता तो अपने टेबल बन जाती, 2 दूनी 4, 2 4 6, 2 4 8, 2 15, 2 6 12, 2 7 14, 2 8 16, 2 9 18, 2 9 20। ये इस तरीके से अपने टेबल बन जाती। तो ये क्या है? कोई भी संख्या सिंगल डिजिट है उसको हम डबल कैसे करेंगे? ठीक है। अब ये तो मान लो छोटी संख्या, अब 676 दे दिया, ये 776 दे दिया, ठीक है। इसका डबल कैसे करेंगे? तो इसका डबल क्या करेंगे? डायरेक्ट इसका गुणा कर देंगे। अब मान लो अगर ये संख्या अपने को याद रहेगी, अब ये तो संख्या छोटी है, ये 8 है तो 8 दूनी 16, ये तो अपन ने डबल कर लिया, ठीक है। अब मान लो जैसे इसके बाद 66 आ गया, इसका दो गुना करना है तो कैसे करेंगे? अब मान लो इसका याद ही नहीं है अपने को, जो संख्या को अगर डिजिट में मतलब डबल करना है, तो क्या करेंगे? ये कितना है? इसको अपन दो भागों में तोड़ लेंगे। एक तो 60 आ गया प्लस 6 आ गया, तो अपन क्या करेंगे? इस संख्या का पहले इसका गुणा कर लेंगे। ये कितना? 6 दूनी 12 हो जाएगा, पहले इस संख्या का 6 दूनी 12। फिर ये तो, ये कितना? ये तो 60 है ये, ठीक है, ये 60। अब 60 में 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये जो संख्या ये कितनी? 6 दूनी, अब सबसे पहले क्या करा? 6 दूनी 12 की 2, हासिल बचा 1, फिर 6 दूनी 12 और ये जो हासिल बचा ये यहाँ पे आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो ये कितना आ गया? 132। ये अपना आंसर आ गया।
ठीक है, इस तरीके इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो अपन क्या, मान लो 6 का गुणा 2 में करा तो कितना आ गया, 12 आ गया। अगर इधर से अपन करेंगे तो क्या, 2 के टेबल है। ठीक है, इस संख्या का हम इस तरीके से गुणा करेंगे। अब क्या करेंगे, जैसे मान लो जैसे किसी संख्या का अपन ने वर्ग करा, अब ये 26 का अपन को वर्ग करना है, 26 का वर्ग। अब 26 का डबल भी तो करना है, 26 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। कैसे, क्योंकि 6 दूनी 12, ये 6 दूनी ये 26 है, 26 दूनी 52 आ जाएंगे। मैंने 43 दूनी लिखा था, तो ये क्या, 26 दूनी 52। अब क्या, ये 6 दूनी 12 की तो हासिल बचा है, 2 दूनी 4 और 1 5, ये कितना हो गया, 52 हो गया। अब ये तो अपन ने डबल करा, लेकिन ये इसका वर्ग करेंगे, 2 दूनी 4, 6 6 36, ये इसका हो गया। अब क्या करेंगे, इसका आपस में गुणा कर ले, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, इसको अपन ने बीच में लिख दिया। अब इन सभी संख्या को अपन प्लस कर देंगे, ऊपर से उतरा 6, ये 3 इधर चले, 27 के साथ 2 इधर आ जाए 6, तो 676, ये अपना 26 का वर्ग आ गया। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, ये जैसे संख्या है, ये वर्ग है और ये गुणा है, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इसको आना बहुत जरूर है, ताकि बड़े बड़े कैलकुलेशन में अपन किसी भी संख्या का गुणा आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब जब कोई रिलेशन, मतलब अब मान लो जैसे एक संख्या दी गई, ये कितने, 576 और ये 676 है, ये 576, ये 676 है। तो अब अपन क्या करेंगे, इन दोनों का रिलेशन क्या है, इसके बीच में डिफरेंस कितने का, 100 का है, क्योंकि ये 500 और ये 600 है, 100 का डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर मान लो इसको डबल करेंगे, इसको डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, एक तो ये 500, 500 का डबल कितना होता, 500 का डबल 1000 होता, फिर उसके बाद ये 76 है, तो 70, ये 70 है, इसको अपन ने अलग ले लिया, 70, 70 का कितना हो जाएगा, 140, क्योंकि 70 और 70 कितने हो जाएंगे, 140। ठीक है, और ये 6 दूनी 12, तो 140 और 12 कितने हो गए, 152, 152 ये और 1000 वो, तो 1052, तो 1000 अपन 52, तो 1052 नहीं होंगे, ये 152 था, तो ये 152 था, तो ये 100 इधर चले गए, तो ये 1152, ये इस तरीके से। ठीक है, ये हम संख्या को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और इन संख्याओं का डबल भी कैसे करेंगे वो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये जिससे संख्या है, अब मान लो ये तो अपन ने इसका गुणा करा है, अब अपन 5 का नियम पढ़ लेते कि 5 का गुणा करते हैं तो कौन सा नियम लगता है। ठीक है, अब 5 का गुणा हम करेंगे तो इसमें कैसी संख्या लेंगे, सबसे पहले 11 के साथ अपन गुणा करते हैं, 11 के साथ, अब किसी संख्या का अपन को 11 के साथ गुणा करना है, यह आ गया 54 इंटू 11। अब 11 का गुणा हम कैसे करेंगे, ये 11 है, 11 का गुणा अपने को 54 बार करना है। तो क्या करना है, जैसे सबसे पहले बेसिक से मैं बता देता, फिर उसके बाद अपन ट्रिक के साथ चलेंगे। तो ये क्या है, 11 चौक 44 की 4, हासिल बचे 4, 11 पंजे 55, 55 और 4 कितने हो गए, 59 हो गए, ये 59 हो गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 594। ठीक है, ये कितना आ गया, 594। अब अपन इसको डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करेंगे तो कैसे आ जाएगा इसका, ये जो संख्या है, ये जो 11 है, ये 54 है, एक जीरो आगे लगा दे, एक जीरो पीछे लगा दे। अब इस संख्या को आपस में जोड़ते चलेंगे, इसको इसके साथ में जोड़ा तो कितना आ गया, 4 आ जाएगा, ये इसको हटा दिया, अब इसको जोड़ा तो 9 आ गया, इसको हटा दिया तो ये कितना आ गया, 594। अब इसमें सबसे आसान कौन सा तरीका है, गुणा वाला या प्लस वाला, एक संख्या को छोड़ के अपन प्लस कर सकते हैं। अब ये तो अपन ने छोटी संख्या ली, अब मान लो जैसे कोई बड़ी संख्या आ गई, ये 8 7 6 5,
ये जो संख्या है इसको अपन को 11 से गुणा करना। अगर इसको 11 से गुणा करेंगे तो अपने को टाइम कितना लगेगा? सबसे पहले इसका गुणा करते हैं। 11 पंजे 55 की 5, हासिल बचा 5। ठीक है, ये इतना हो गया। अब 11 छंग 66, 66 और ये 5 कितने हो जाएंगे? 71 हो जाएंगे। 71 का 1, हासिल बचा 7। 11 सत्ते 77 और 7 कितने हो जाएंगे? 77 के बाद 78 79 81 82 83 की 4, हासिल बचा 8। फिर 11 अठे 88 और 8 दूनी 16 तो 96। तो ये अपना आंसर आ जाएगा कितना? 96,415। ये इस तरीके से अपना आंसर आ जाएगा। ये अपन ने गुणा करा। इसमें अपन को क्या, एक तो हासिल निकालना, फिर हासिल को जोड़ना, फिर गुणा करना। अब अपन इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे? अब मान लो ये क्या दिया, 11 दिया और ये गुणे का चिन्ह 8 7 6 5। अब अपन इसको क्या करेंगे, एक जीरो आगे लगा दिया, एक जीरो ये पीछे लगा दिया। अब इसको अपन आपस में जोड़ लेंगे। इसमें जोड़ा तो 5, इसको हटा दिया। अब इसमें जोड़ा तो ये कितना हो जाए, 11 की 1। ठीक है, हासिल बचा 1। अब इसको जोड़ा तो ये 7 दूनी 14 की 4, हासिल बचा 1। इसको जोड़ा तो ये कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 15 की 5, हासिल बचा 1 और ये 9। सॉरी, ये इस पे भी तो है हासिल, तो ये 96,415। इस तरीके से। तो किसी संख्या का हमको गुणा करना है 11 से, तो कैसे करेंगे? इसमें अपन डायरेक्ट गुणा कर देंगे। ठीक है, जो छोटी छोटी संख्या रहेगी उसका हम गुणा आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जब बड़ी संख्या आ जाती है तो हमको गुणा करने में थोड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि उसका अगर गुणा करेंगे तो उसमें क्या, सबसे पहले गुणा करो, फिर उसमें हासिल लगाओ, फिर अगर प्लस माइनस में मिस्टेक हुआ तो वो भी अपना आंसर गलत आ जाएगा। लेकिन इस तरीके से करोगे, इसमें कुछ नहीं करना, एक जीरो आगे लगा दिया और एक जीरो पीछे लगा दिया, बस बाकी की संख्या, एक संख्या को छोड़ के प्लस करते जाओ। जैसे एक और उदाहरण अपन लेते हैं। ये जो संख्या है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ये कितना, 98,72,087। ये जो संख्या है, अब इस संख्या का अपने को गुणा करना है। तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले 11 सत्ते 77, 77 के साथ हासिल बचे 7, फिर 11 अठे 88, डबल 8, उसमें फिर 7 जोड़ो तो 15, 15 की 5, फिर हासिल 1। ये इस तरीके से अपन को गुणा करते जाना पड़ेगा और संख्या को हासिल में प्लस करते जाना पड़ेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन 987208, एक जीरो आगे लगा दिया, एक जीरो पीछे लगा दिया, बस कुछ नहीं करना। इसको जोड़ा, 7 आ गया, इसको हटा दिया, इसके साथ जोड़ा, ये कितने, 7 दूनी 14 और ये 15 की 5, पूरी तरीके से आ गया। 15 की 5, हासिल बचा 1, इसको हटा दिया, एक इसको जोड़ा, 8 और 1 कितना हो गया, 9 हो गया। अब इसको हटा दे, इसमें जोड़ा तो कितना आ गया, 2 आ गया, इसमें जोड़ा तो 9 आ गया, इसमें जोड़ा तो 7 दूनी 14 और 15 की 5, हासिल बचा 1, इसमें आ गया। अब ये कितना आया, 8 दूनी 16 17 और ये 18। ये इस तरीके से। तो ये जो संख्या है इसको अपन को आसान बनाना है। तो आसान कैसे बनाए, हमको नियम याद होना जरूरी है, तभी अपन बड़ी बड़ी कैलकुलेशन है उसको अपन आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये दिया 11 का गुणा। अब इसके बाद मान लो जैसे 111 का आ गया। अब ये तो सिंपल 11 का गुणा था। अब मान लो 111 का आ गया तो उसका गुणा हम कैसे करेंगे? 8 9 11 6 5 9, इस संख्या का 111 में गुणा। अब पहले कौन सा था, सिर्फ 11 थी संख्या, डबल वन, इसमें क्या ट्रिपल वन दिया 111 का। तो इसमें क्या करेंगे, अगर इस संख्या का इसमें करेंगे तो अपने को टाइम ज्यादा लगेगा। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 111 के टेबल तो किसी को याद है नहीं। ठीक है, अब 11 के टेबल, 111 एकम 111, 111 दूनी 222, 222 तक तो ठीक है, 333 तक, 66 तक भी ठीक है, लेकिन इसके आगे अपने को टेबल याद करने में थोड़ी कठिनाई होगी।
तो 111 का 109 में 9 में करेंगे तो कितना हो जाएगा? 11 नम 99, ये तो 900 तो हो गया, और 11 नम 99 तो 999। ये तो इसका अपन ने गुणा कर लिया, लेकिन अपन इसको गुणा करने में, हासिल लगाने में अपने को टाइम लगेगा। तो अपन क्या करेंगे, ये जो संख्या है इसको अपन 8 है, 9 है, 11, 6, 5 और ये 9। अब अपन क्या करेंगे, 111 है, एक जीरो आगे लगा दे, एक जीरो और लगा दे। पहले क्या था, 11 का था तो एक जीरो लगाते थे, 11 का था तो एक जीरो लगाते थे, लेकिन ये 111 है तो अपन क्या करेंगे, 2 जीरो, एक एक्स्ट्रा जीरो और ये 2 एक्स्ट्रा 1 है, तो ये डबल जीरो। 2 1 ज्यादा है, मतलब ये जो एक और एक तो एक है, तो 2 जीरो, ये एक ज्यादा है तो एक जीरो। ठीक है, अब अपन इसको प्लस कर देंगे, एक जीरो आगे और एक जीरो आगे। अब क्या करें, इस संख्या को अपन जोड़ते चलेंगे, 0 0 और 9, तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। इसको फिर हटा दिया, अब क्या करें, इसको जोड़ दे, 9, ये 0 और 9 कितने हो गए, 9 और 5 14 की 4, हासिल बच जाएगा 1, तो इसमें जोड़ दिया। अब क्या करा, 9 और ये 5 कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे, 14 और 6 कितने, 20, 20 और 1 21, हासिल बचा 2, ये इधर जोड़ दे। अब क्या करेंगे इसके साथ, ये और ये इन तीनों को, तो ये 5 और ये 6 कितने हो जाएंगे, 11, 11 के बाद 12 13 और ये 14 की 4, हासिल बचेगा 1 यहाँ पे, इसको यहाँ पे जोड़े, 6, 6 के बाद 7 8 और एक ये 9, ये यहाँ तक हो गया। अब क्या करेंगे, इसको यहाँ पे जोड़ेंगे, 9 10 11 की 1, हासिल यहाँ पे आ जाएगा, इसको जोड़ा तो ये कितना है, 1 और 8 कितने, 9, 9 और 9 कितने, 18 और 1 19 की 9, हासिल बचा 1। अब इसको इसके साथ जोड़ेंगे, तो 8 दूनी 16 और 17, 17 और ये 1 18 की 8, हासिल बचा 1, इधर जोड़ दिया। अब 8 और 1 कितने हो जाएंगे, 9। तो ये अपना आंसर है। अगर गुणा करेंगे तो अपन को इसमें ज्यादा समय लगेगा, लेकिन इसमें अपन ने क्या करा, 2 जीरो आगे बढ़ा दिए और 2 जीरो पीछे बढ़ा दिए। ठीक है, फिर जब भी एक संख्या को छोड़ते हुए अपन ने प्लस करते गए, पहले एक को छोड़ा, पहले इन तीनों को प्लस करा, फिर इसको छोड़ दिया, फिर उसके बाद इन तीनों को प्लस करा, फिर इसको भी छोड़ दिया, फिर इन तीनों को प्लस करा, तो इसको हटा दिया, फिर इसके बाद इन तीनों को, ये इस तरीके इसको हम प्लस करते जाएंगे और एक एक संख्या को छोड़ते जाएंगे। ठीक है, ये 111 का गुणा। अब डबल वन, सबसे पहले एक का गुणा मान लो 54 में करना है, तो क्या करेंगे, 54 एक का 54 आ गया। लेकिन अगर 54 का गुणा डबल वन में करना है तो क्या करते थे अपन, ये जीरो है, एक जीरो आगे बढ़ा दे, एक जीरो पीछे, इन दोनों को प्लस करा 4, इन दोनों को प्लस करा 9, इन दोनों को प्लस करा तो 5, ये हो गया 594। अब 11 चौक 44 की 4, हासिल बचा 4, 11 पंजे 55 और 4 59, ये इस तरीके से। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया। तो अपना आंसर कितना आ गया, 594। ठीक है, ये अपन ने गुणा करा। अब क्या करेंगे, ये 54 इंटू 111, ये अपन बराबर में। अब क्या करेंगे, ये 54 है, ये डबल जीरो, एक ये डबल जीरो, तो अपन इसका गुणा करेंगे। तो क्या करें, इन सबको जोड़ा तो कितना आ गया, 4 आ गया, फिर इन सबको जोड़ा तो 9 आ गया, फिर इन सबको भी जोड़ा तो 9 आ जाएगा, इनको जोड़ा तो 5 आ गया, बस बाकी तो है 0। तो ये आंसर अपना कितना आ गया, 5994। ये इस तरीके का, ये 111 का। अब अपन ने क्या करा, एक का भी गुणा कर लिया, डबल वन का भी गुणा कर लिया और 111 का भी गुणा कर लिया। ठीक है, ये अपना गुणा है जो एक संख्या को छोड़ के अपन प्लस कर सकते हैं। अगर मान लो ये तो 111 का है, एक उदाहरण 91 का भी मैं बता देता। अब मान लो ये कितना दिया, 54 दिया, 99 दे दिया, तो इसका अपन गुणा कैसे करेंगे, इसकी भी ट्रिक बहुत आसान है, इसको भी अपन आसानी से हल कर सकते हैं। लेकिन इसको पहले अपन एक क्वेश्चन बेसिक से करके देखते हैं कि टफ कौन सा है, ट्रिक वाला या बेसिक वाला। तो अपन क्या करेंगे, जैसे कितना क्या दिया संख्या, 45, सॉरी कितना 55 मतलब 54, और ये 99।
इसका अपन को गुणा करना है। 9 चौक 36 की 6, हासिल बचा 3। ठीक है, हासिल बचे 3। अब 9 पंजे 45, 46, 47, 48। अब इसके बाद इसी का ही गुणा यही तो करना है, तो कितना है 486। ऊपर से उतरा 6, ये कितना है 7 दूनी 14, हासिल बचा 1, 12 और 13 के 3 और ये कितना आ गया 53 और 46। ये अपना आंसर आ गया, कितना आ गया 5346। अब ये ऐसी संख्या है, मान लो ये 54 है, ये इसको ये 1 वाला हो गया अपना, ये 1 1 है, डबल 1 है, ट्रिपल 1 है, ये वाला हो गया। अब अपन 9 वाला अपन करेंगे। 54 का गुणा 1 9 में, 54 का गुणा डबल 9 में और 54 का गुणा ट्रिपल 9 में। ये सब इस तरीके के प्रश्न आएंगे, मतलब पूछे जाते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि यही वाले प्रश्न आएंगे। ये ऐसे इक्वेशन आएगी, उसमें इन सबको मतलब ऐड कर देंगे, सभी को टुकड़े टुकड़े करके इसमें एक सीरीज बना देगा कि इस संख्या को हल करेंगे तो अपना आंसर क्या आ जाए। ठीक है, अब अपन इसको हल कैसे करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। ये क्या, इसको अपन बेसिक से तो अपन ने कर लिया, तो कितना है 5346। अब अपन इसका डायरेक्ट गुणा करते हैं। ये कितना दिया है, अब क्या करेंगे, ये कितना है 4 है, इसमें से 1 माइनस कितना आ गया, ये कितना आ गया 3 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया 3 आ गया। अब अपने को क्या करना है, ये जो संख्या दी जाएगी, ये संख्या इसमें से अपन को घटाना, 9 में से 4 जाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 9 में से 4 जाएंगे तो आ जाएंगे 5, फिर 9 में से 5 तो 4। ये यहाँ तक आपको दिख नहीं रहा होगा, ये अपना ये यहाँ तक आंसर है। ठीक है, पर ये यहाँ से दिखेगा नहीं अंधेरे में। ठीक है, ये आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, लाइट चले गए हैं। ठीक है, अब आगे की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। अभी मैंने आपको 1 और ट्रिपल 1 और 1 का गुणा, 1 का गुणा, 11 का गुणा, 111 का गुणा कैसे करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब क्या करेंगे, 9 का गुणा, फिर 999 का गुणा, 999 का गुणा, इन संख्या का गुणा कैसे करते हैं। इसके बाद फिर 25 का गुणा डायरेक्ट कैसे करेंगे। 25 का गुणा अगर करना है तो अपन 4 का भाग दे देंगे, वो भी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी, बाकी की क्लास अपन कल कंटिन्यू करते हैं। ओके, धन्यवाद।